कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का पेज 37 पढ़ने जा रहे हैं। उस समय दुर्योधन अपने छोटे भाइयों कर्ण तथा मामा शकुनि के साथ उसी सभा में बैठा था। विदुर के वचन सुनकर क्रोध में उसके होंठ थरथराने लगे। चिल्लाते हुए उसने कहा, इस दासी पुत्र को यहाँ आने का निमंत्रण किसने दिया है? ये कपटी जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है। इसे तुरंत राजमहल से बाहर फेंक दिया जाए और ध्यान रहे ये अपने साथ अपनी सांसों के अतिरिक्त अन्य कुछ ना ले जाने पाए। तीक्ष्ण बाण रूपी इन वचनों से विदुर का हृदय मालमहत हो गया, परंतु उन्होंने दुर्योधन को इस कार्य को भगवान की माया शक्ति का ही एक रूप देखा। वे समझ गए कि इस कार्य द्वारा भगवान चाहते हैं कि वे राजमहल की गंदी राजनीति से स्वयं को मुक्त करके एक चित्त से उनकी शरण ग्रहण करें। विदुर अपने भाई के समान कभी भी राजसी वैभव से आसक्त नहीं थे और वे सदैव घर त्याग कर स्वयं को भगवान की सेवा में न्योछावर करने के लिए तत्पर थे। दुर्योधन के व्यवहार को विदुर ने एक सुअवसर के रूप में देखा और भगवान की मायावी शक्ति को मन ही मन प्रशंसा करने लगे। यद्यपि इस माया शक्ति ने दुर्योधन की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था, परंतु इसमें विदुर जी अपना लाभ देखने लगे, इसलिए उन्हें रत्ती भर भी खेद नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने हृदय से दुर्योधन का धन्यवाद दिया और अपने धनुष वाण को महल के द्वार पर छोड़कर तुरंत अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। विदुर जी चाहते तो वहां से सीधे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास जा सकते थे, परंतु नम्रतावश धृतराष्ट्र और दुर्योधन के संग से स्वयं को दूषित मानते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह विचार करके कि जब एक व्यक्ति अपने पापों से 100% मुक्त नहीं तो हो जाता, तब तक वे भगवान की सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकता। वे भगवान के निकट जाने के लिए स्वयं को भगवत संग के अयोग्य देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे पहले विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करके स्वयं को शुद्ध करेंगे और इस प्रकार भगवान के निकट आने की योग्यता प्राप्त कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण पर मन एकाग्र करके विदुर जी ने अपने देह की सब चिंता त्याग कर अयोध्या, द्वारका, मथुरा जैसे तीर्थ की यात्रा आरंभ की। इस दौरान कोई उन्हें पहचान न पाए, इसलिए उन्होंने साधु वेश धारण कर लिया। प्रभास में विदुर जी को यदुवंश के विनाश का समाचार मिला और जब वे सरस्वती नदी के तट से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने लगे, अंततः सौवीर, मत्स्य और कुरु जंगल राज्यों को पार करके वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे। वहां उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई और अंतरंग मित्र उद्धव से हुई। उद्धव से मिलते ही विदुर ने स्नेहपूर्वक उनका प्रगट आलिंगन किया और श्री कृष्ण, बलराम, यदुओं, पांडवों तथा कुंती देवी का समाचार पूछने लगे। उन्होंने धृतराष्ट्र का समाचार नहीं पूछा, क्योंकि वे जानते थे कि वे समाचार धृतराष्ट्र के अधोगति का ही होगा। उन्होंने पहले ही यदुवंश का विनाश का ज्ञान था, परंतु प्रभास में यह समाचार सुनकर उनको गहरा धक्का लगा कि और इसलिए वे एक बार पुनः उद्धव के मुख से इसे सुनना चाहते थे। विदुर ने उद्धव से भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का वर्णन करने के लिए भी कहा, क्योंकि भगवान इस पृथ्वी पर समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ ही अवतरित होते हैं। विदुर के प्रश्नों को सुनकर उद्धव भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियों में निमग्न हो गए। उनसे विरह की तीव्र वेदना का अनुभव करने के कारण उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। धीरे धीरे उनका मन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में विभोर हो गया और उनके शरीर में दिव्य उन्माद के समस्त लक्षण प्रकट होने लगे। इसे देखकर विदुर सहज समझ गए कि उद्धव को भगवत प्रेम की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो चुकी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।